एक बटन होगा सब्सक्रिप्शन का, उसे प्लीज प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम, और मैं बहुत ज़्यादा ओब्लाइज्ड हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन एक सब्सक्रिप्शन मुझे चाहिए आपसे, आप इसको सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर कर देना। जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, डे 2। और ये क्या हो गया, इंग्लैंड ने सारी चीज उल्टी फुल्टी कर दी। जो चीजें माइंड में सोच रखी थी जस्ट अपोजिट हो चुकी हैं। भारत 358 रन बनाकर आउट हो गया। 114 ओवर में 358 रन बनाए, और 114 ओवर का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं आगे मैं बताऊंगा। यशस्वी जायसवाल 58 और साई सुदर्शन 61 रन के बल पर टीम ठीक ठाक आगे बढ़ी थी। पंत का फिर इंजर्ड हो जाना, रविंद्र जडेजा और ठाकुर नॉट आउट थे। जडेजा को जल्दी आउट कर लिया जोफ्रा आर्चर ने। फिर एक धीमी लेकिन अच्छी पार्टनरशिप हुई वॉशिंगटन सुंदर और ठाकुर के बीच में। ठाकुर 41 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर को भी स्टोक्स ने 27 रन पर आउट कर दिया। और इस तरीके से भारत की सारी टीम तो 358 रन पर आउट हुई। जोफ्रा आर्चर ने और स्टोक्स ने आपस में मिलकर के 8 विकेट्स लिए। स्टोक्स ने स्पेशली 5 विकेट लिए, और स्टोक्स ने पिछले टेस्ट मैच से ही एक अलग तरीके की लीडरशिप दिखी है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों है, बट जहां तक मैं पहुंच पा रहा हूं वो गिल भाई साहब की देन है हमारे। क्योंकि जब आप बेवजह किसी से सर मारते हो तो दोनों ही चीजें हो जाती हैं। दूसरे इंसान ने उसे मोटिवेशन के तौर पे ले लिया, और तभी से अब क्या ही बोलूं। मुझे एक होप थी, आशा थी, और मैं बहुत ज्यादा मतलब इस चीज के लिए इमोशनल भी था कि भारत को ये सीरीज 2-2 से बराबर कर लेनी चाहिए। बट चीजें वैसी होती नहीं दिख रही हैं, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग। अब इसमें किसी का पक्षपात करने वाली बात है नहीं। भारत 358 रन बना करके आउट हुआ, और वहां से मतलब डिसेंट टोटल है, ऐसा खराब टोटल नहीं है। 358 रन फर्स्ट इनिंग्स, आपका एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गया था, उसके बाद में 358 रन बनाना। और इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, एक स्थिति में भारत ने टूटे हुए पैर से पंत को खेलने की इजाजत दे डाली, क्योंकि जरूरत थी। और पंत का पिच पे आना ही अपने आप में ब्रेवरी भरा था। उन्होंने पिच पर बैटिंग किया आके, हालांकि ज्यादा वो रन नहीं बना पाए क्योंकि पैर का मूवमेंट था नहीं। अगर आप देखोगे तो वो जब सीढ़ियों से चल करके आ रहे हैं ग्राउंड तक आए, एंड आफ्टर दैट वो पिच तक पहुंचे, तो वो था नहीं मूवमेंट जो था, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे। और हम सभी को लग रहा था कि बैटिंग किस तरीके से करेंगे। और इंग्लैंड या कोई भी टीम के बॉलर्स हो, देखो प्रोफेशनल क्रिकेट है, तो आप किसी को मतलब तरस खा के तो मौका नहीं दोगे। तो गेंदबाजी भी उनके पैर की तरफ ही हुई। हालांकि उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 54 रन की पारी उन्होंने खेली जोफ्रा आर्चर की गेंद पर बोल्ड होने से पहले। भारत 358 रन पर आउट हुआ, और हमें लगा कि बुमराह हैं और जो नए डेब्यूटेंट हैं अंशुल कंबोज, सिराज की आक्रामकता से चीजें भारत कंट्रोल करेगा। लेकिन बस क्या ही बोलूं, बेसबॉल का रूप देखने को मिल गया। और 10 मिनट के अंदर हम एक चीज के गवाह भी बने कि किस तरीके से पिच तुरंत चेंज हो गया। अगर आप इस 358 रनों की पारी को देखोगे और आपने फॉलो किया है पूरा मैच, तो जो इंग्लैंड की गेंदबाजी है वो गेंद उड़ी है उनकी। गेंद ने टप्पा खाने से पहले भी फ्लाई किया है, टप्पा खाने के बाद में फ्लाई किया है, कीपर के पास पहुंचने से कुछ देर मतलब कुछ दूरी तक फ्लाई किया है। और जैसे तैसे पता नहीं किनारा लगने से बचा है या किनारे लगे हैं तो वो कैरी नहीं कर पाए। पहला आज जो 1-1.5 घंटा था वो काफी मतलब खतरनाक था, क्योंकि उधर से वो भी फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि किनारा लग नहीं रहा था, बैट नहीं लग रहा था, बल्लेबाजों को गेंद समझ नहीं आ रही थी। तो ये सारी की सारी चीजें हुई हैं। और जैसे ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी शुरू की, तो ऐसा लगा कि ये मतलब आपने ऐसा पिच नहीं देखा होगा बैटिंग के लिए। इतनी तगड़ी बल्लेबाजी की, 166 रन जोड़े। डकट और
जैक क्रोलिन 166 रन जोड़ दिए। आप इमेजिन कर सकते हैं, जहां पर 358 रन का स्कोर किया है, 114 ओवर में किया, और हम होप लगाए बैठे थे, हम आशा कर रहे थे कि चीजें बुमराह वगैरह जो हैं, सारी की सारी जो कंपनी है बॉलिंग की, वो चीजों को मोड़ देगी, बट ये तो उल्टा हो गया। और डकेट ने स्पेशली बहुत मार लगाई सच में। उसके बाद में चार्ज लिया जैक क्रोली ने और स्कोर को 166 रन तक पहुंचा दिया। मतलब कोई भी बॉलर, कोई भी गेंदबाज इफेक्टिव नहीं लगा मुझे। तो अब तो मैं सारी सारी चीजें भूल चुका हूं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को बताने वाला था, बट क्या बल्लेबाजी किया, इनक्रेडिबल। वो तो जैक क्रोली एक बहुत कमजोर गेंद पर और कमजोर शॉट से आउट हो गए, ज्यादा दूर चले गए खेलने के लिए, गैप हो गया, गेंद किनारा लेके चली गई, स्लिप में चली गई। खैर 84 रन बनाए आउट होने से पहले। बैन डकेट भी 94 रन पर आउट हुए, 6 रन से वो भी शतक चूक गए। तो ये 2 विकेट्स गिरे हैं, अंत में जाकर गिरे हैं, और इंग्लैंड का स्कोर 225 रन है 2 विकेट के नुकसान पे। और आपको सरप्राइज होगा, 46 ओवर में 225 रन बनाएंगे, लगभग 5 रन प्रति ओवर का रन रेट है। ओली पोप 20 रन बनाकर नॉट आउट है, जो रूट 11 रन बनाकर नॉट आउट है, और भारत की तरफ से अंशुल कंबोज ने और रविंद्र जडेजा ने एक एक विकेट हासिल किया है। 166 पे पहला विकेट गिरा, 197 रन पर दूसरा विकेट गिरा, और अब तीसरे दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पहला घंटा। अब इसके बारे में क्या ही बोले, क्योंकि अगर यहां से कोलैप्स नहीं होता है इंग्लैंड का बैटिंग लाइनअप, तो चीजें बहुत भयावह होने वाली है। क्योंकि 225 रन हो चुके हैं। रन कितने चाहिए इन्हें? 133, 133, हाँ 133 से ये पीछे हैं, 133 रन से पीछे हैं। और जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जैसा ये शाम के टाइम पिच दिखा है, उस हिसाब से तो 133 रन 1 घंटे में बना देंगे, मतलब पहले सेशन में बना देंगे। और कंडीशंस अगर थोड़ी सी बारिश वाली हो जाती हैं, तो चीजें थोड़ी सी भारत के लिए बेटर हो सकती हैं। वॉट आप बैटिंग, आप कहते रहते हैं, हम आलोचना भी करते रहते हैं कि बेसबॉल, व्हाट इज अ बेसबॉल, व्हाट इज बेसबॉल। आई डोंट नो ये रट्टा क्यों है, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट ने चीजों को बदला है। आप इनको इसको जरा दूसरे नजरिए से देखिए। अगर 46 ओवर में ये 3 साढ़े 3 के रन रेट से रन बनाते हैं, तो इनका स्कोर 150 के आसपास होता, यानी 75 रन प्लस है ये। और 75 रन पहले 2 घंटे में बनते हैं। अगर टेस्ट मैचेस की बात की जाए, तो 1.5-2 घंटा 75 रन बनाने में लग जाता है। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि उल्टा फुल्टा कर दिया सारा का सारा मामला। खैर, खबर आपको सबको पता चल गई होगी कि पंत बाहर हो गए हैं, टूटे हुए पैर से उन्होंने बल्लेबाजी की, ये बहुत बड़ी बात थी। ध्रुव जुरेल मैच में कीपिंग करेंगे। और बताने के लिए इतना ही है, जो रूट से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि जो रूट एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। जैसे ही जो रूट 120 रन पूरे करेंगे, तो दूसरे नंबर पर आ जाएंगे हाईएस्ट, मतलब मोस्ट रन्स में, सबसे ज्यादा रन बनाने में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में तेंदुलकर से कुछ ही रन वो दूर रह जाएंगे। तो वो रिकी पोंटिंग, जैक स्कालिस और राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। इसके अलावा मुझे जो अंदर से फीलिंग आ रही है, वो बेन स्टोक्स की आ रही है। क्या लीडरशिप की है, क्या बॉलिंग की है, लगातार ओवर्स फेंकना। और अब अंदर से मुझे एक फीलिंग है कि वो बल्ले से धमाल मचाएंगे। मैं हमेशा से एक बात को फील करता हूँ स्टोक्स की, कि स्टोक्स सिंगल हैंडेडली चीजों को मोड़ सकते हैं, और बैटिंग से। हालांकि उन्होंने सीरीज में बॉलिंग से ये करके दिखाया है, लेकिन वो बैटिंग से भी कर सकते हैं। तो बताने के लिए सिर्फ इतना ही था। भारत बहुत बहुत खराब स्थिति में है इस टाइम पर। 225 रन बना डाले शाम के टाइम, किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। शाम के टाइम हम सोच रहे थे 150 रन बनेंगे, बुमराह एंड कंपनी 3-4-5 विकेट ले लेगा तो बैकफुट पे हो गई इंग्लैंड, बट नहीं, ये सीधा उन्होंने इनसाइड आउट कर दिया। और भारत के साथ में चीजें वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। और मुझे डर सता रहा है, क्योंकि ये डिसाइडर है। आप क्या ही 5वें टेस्ट में करोगे, हालांकि हर टेस्ट मैच एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बट यहाँ से सीरीज डिसाइड हो जाएगी कि किसकी तरफ वो जा रही है। इंग्लैंड जीत जाता है तो सीरीज इज ओवर फॉर इंग्लैंड, वो आगे फ्री माइंड से जाएंगे। भारत जीतता है तो भारत 2-2 से बराबर कर लेगा इस सीरीज को, और आगे का टेस्ट मैच और ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। बट यहाँ से इंग्लैंड आ गया है, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत खुले शब्दों में कहूं तो यहाँ से इंग्लैंड आगे ही है।
और मैं गिल की बात करूंगा भाई, वही आपके साथ में वही दिक्कतें हैं। विराट कोहली से आपकी तुलना होने लगी। आई डोंट नो कि वो रूमर्स हैं या क्या है, बट तीसरे टेस्ट मैच में जो भी कुछ हुआ है उसके बाद से इंग्लैंड चार्जअप तो हुई है। और अगर ये चीजें हुई हैं तो आपको फिर वो मोटिवेशन लेनी थी, आपको करके दिखाना था। और आप देखो जरा, आप गावस्कर साहब का रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे 774 रनों का, जो उन्होंने पहली सीरीज में अपनी बनाई थी, डेब्यू सीरीज में। आपने दूसरे टेस्ट मैच में रिकॉर्ड तोड़ पारियां खेली, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में जैसे ही वो वाले इंसिडेंट्स हुए, आप अंडर प्रेशर हो। आई डोंट नो कि वो क्यों आप अंडर प्रेशर हो। मुझे नहीं लग रहा था कि आप इतनी जल्दी इतने कम स्कोर बनाओगे, क्योंकि 269 रन की पारी आपने एक मैच में खेली, फिर एक शतक भी लगाया उसी मैच में, 150 से ऊपर रन बना दिए। हर कोई ये सोच रहा था कि आप 1000 रन कम से कम बनाएंगे इस सीरीज में, और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक सीरीज में बल्लेबाज बन जाओगे। लेकिन चीजें उतनी सरल लग नहीं रही हैं, क्योंकि आपके पास में अब 3 पारियां हैं। ये वाली पारी क्रूशल होने वाली है जब आप सेकंड इनिंग में बैटिंग करेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर आपको लीड मिल गई 100 रन की, जो कि लग रहा है यहाँ से, तो आप और ज्यादा अंडर प्रेशर होंगे। तो देखो, मैं हमेशा से कहते आया हूं कि आपकी कलम बोलती है। आई एम ए टीचर, और जब आपकी कलम में ताकत होती है तो स्टूडेंट्स ना सुनते हैं। और ये हर बैटलफील्ड का एक नियम होता है। अगर आप वहां पे उतरे हो तो योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। तो आपको बैटिंग से मतलब उनका मुंह बंद करना चाहिए था। बेन डकेट ने आपकी गेंदें जो कमजोर फेंकी गई थी, पैड्स पे बॉल फेंकते हैं बॉलर्स। आई डोंट नो कि टेस्ट मैच में पैड्स पे क्या मतलब है। पैड्स पे गेंद फेंकी एंड दे हिट द बॉल ब्यूटीफुली। उन्होंने तो पहुंचा दिया 4-4 रन के लिए। और जैक क्रॉली ने क्या अटैक, थोड़ा सा देखा एंड आफ्टर दैट उसने क्या टेक ओवर किया। तो भाई अब क्या ही बोले। आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और तीसरे दिन का गेम देखें, और मुझे भी बताएं कि जो मैंने आपसे कही है क्या वो चीजें गलत हैं, और जहां पे मैं गलत हूं मुझे प्लीज पोलाइटली पोलाइटली मुझे गाइड करें कि इस तरीके से हो सकता था, आपने यहाँ पर चीजों को गलत रीड किया है। बट आई स्टिल होप कि बुमराह एंड कंपनी विल बाउंस बैक, और 3-4-5 विकेट वो जल्दी से झटक लेंगे। जो रूट को बहुत इंपॉर्टेंट आउट करना है, स्टॉक्स को जल्दी से भेजना होगा, तब जाके कहीं पे बात बनेगी। मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हो सकती हैं, अभी भी कुछ होप है। लेकिन अगर ये पहला 1 घंटा उस तरीके से चीजें नहीं हुई तो वास्तव में एक नेगेटिव साइड पे खड़ी होगी इंडियन टीम, और ये सीरीज यहीं पे 3-1 से जीतेगा इंग्लैंड, अगर इंडिया ने जल्दी से 1-1.5 घंटे में अपनी कार्यवाही को नहीं सुधारा तो। फिर से कहूंगा, आप बोर हो जाएंगे, सब्सक्राइब बटन दबाएं और भाई इन्हें शेयर करें। क्रिकेट वीडियोस मैं डालते रहता हूँ, यहीं से बॉलिंग करता हूँ, फिर मैं बल्ला उठा के जाता हूँ, यहीं से भागता हूँ, फिर बैटिंग करता हूँ। चलो जी, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।